हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स स्टार क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अपने पास है लाइंस होती है लाइंस होती है ब्रिथलेस लेंथ। तो ये हो जाएगी अपने पास लाइन, इसे बोलते हैं हम लाइन। और इसकी लंबाई नापी जा सकती है पर चौड़ाई नहीं नापी जा सकती। और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है किसी पॉइंट पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन होती है दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और सेम डिस्टेंस रखती है, सेम डिस्टेंस कवर रखती है आपस में। और एंगल हो जाता है एक पॉइंट से दो लाइनें, किसी एक पॉइंट से दो लाइनें डाइवर्जिंग हो, वो होता है एंगल। या ये हो गया और ये हो गया, इसे बोलते हैं एंगल। हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में है, पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। मतलब कैसा एंगल होगा, ये हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री का एंगल, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और दूसरा है राइट एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाता है अपने पास, ये हो गया राइट एंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस हो गया ग्रेटर देन, होता है अपने पास ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो जाएगा अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। और होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब किसी पॉइंट से दो लाइनें निकलती है, किसी पॉइंट से दो लाइनें, और वो होती है स्ट्रेट। तो वहाँ का जो एंगल होता है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हो जाता है अपने पास 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसी पॉइंट से दो डाइवर्जिंग लाइन जो ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब किसी एक पॉइंट से दो डाइवर्जिंग लाइंस, ये होगी दो डाइवर्जिंग लाइंस। तो इसमें कौन सा वाला एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये हो जाएगा ए
ए मान लेते हैं, ये वाले छोटा वाला एंगल है उसे मान लेते हैं ए। तो अपने पास अगर रिफ्लेक्स एंगल दिया हो और उसने ए का वैल्यू दिया हो, सपोज ए का वैल्यू 50, 60 दिया हो, सपोज 60 दिया हो, तो हम इसमें रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 360 डिग्री माइनस 60, तो x आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा अपने पास 300 डिग्री। तो ऐसे हमें निकलवा मतलब वैल्यू निकलवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये आ गया समझ में, रिफ्लेक्स एंगल होता है। और फिर है पेयर ऑफ एंगल्स में, किसमें, पेयर ऑफ एंगल्स में होता है, पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल, कोई दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, दो एंगल्स जिनका सम होता है 180 मतलब 90 डिग्री। तो ये हो गया x और ये हो गया y एंगल। तो x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारे पास मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उसमें से x का वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें पूछेगा y इज इक्वल टू y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू कितने आ जाएगी, 60 आ जाएगी, इधर आके माइनस में हो जाएगी, तो अपने पास आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो ऐसे सवाल आएंगे आगे। और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। 180 डिग्री के लिए ये लाइन निकलेगी 1 पॉइंट, जिससे ये लाइन पढ़ा था, एंगल पढ़ा था अभी, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो हमारे ये बोल रहा है दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा A, ये एंगल हो जाएगा B। तो हमारे पास A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे ही A की वैल्यू दे दिया तो B की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि कोई सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें एक एंगल है B, तो वो दूसरा वाला एंगल क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं B का, सपोज B इज इक्वल टू 100 हो गया मान लिया। तो A का वैल्यू निकालो, तो हमने अपने पास आ जाएगा A प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A का मान क्या आ जाएगा अपने पास, A इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, आगे देखते हैं। फिर है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल है, हम इसको समझने के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं टू एंगल्स are called adjacent if, यदि, कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के हिसाब से ऐसे समझते हैं, कंडीशन देके समझते हैं। इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दूसरी कंडीशन लिखते हैं, इफ दे हैव a common arms। तीसरी कंडीशन देखते हैं,
दे हैव अनकॉमन आर्म्स, दे हैव अनकॉमन आर्म्स on opposite sides of the common arms, opposite sides of the common arms। तो अपने पास क्या है, ये कंडीशन है, ये होता है एडजेसेंट एंगल। तो हम इसमें डायग्राम के फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया अपने पास एक पॉइंट, यहाँ से एंगल निकल गया, एक तो हो गया ये ए और ये बी और ये सी। तो ये हो गया अपने पास, ये पॉइंट को ए बी सी और डी। तो ये है अपने पास एडजेसेंट एंगल। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं पहला क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है इसकी और इसकी। तो बी ए बी है कॉमन वर्टेक्स, और दूसरा एक कॉमन आर्म्स ये हो जाएगी, ये ही कॉमन आर्म्स हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी। और अनकॉमन आर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड। अनकॉमन आर्म ये किसी के कॉमन नहीं है, ये और ये वाली लाइन अनकॉमन है, तो ये हो जाएगा अनकॉमन आर्म्स। तो ये होता है अपने पास एडजेसेंट एंगल। आ गया समझ में। हम दूसरा एंगल देखते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका डिफाइन करेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ डिफाइन करेंगे और इसे आसानी से समझेंगे। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल who sum is the straight एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री लिख देंगे। इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री की, उसमें से जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर, इसमें क्या हो गई, कॉमन आर्म्स हो गई, मतलब एडजेसेंट एंगल, मतलब ये हो गई अपने पास कॉमन आर्म्स, ये दो हो गई अपने पास अनकॉमन आर्म्स, ये हो गया अपने पास एक वर्टेक्स हो गया। हाँ, तो ये हो गया अपने पास एक, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। हाँ, एक तो एडजेसेंट हो गया और स्ट्रेट लाइन में, और इनका सम कितना, 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका जो एडजेसेंट भी हो और उनका जो सम हो, वो उन दोनों एंगल का, मतलब इसमें 3 एंगल भी हो सकते हैं, तो उनका सम कितना हो, 180 डिग्री। तो हम इसका कोई, ये हो जाएगा अपने पास A और ये हो जाएगा B। तो A प्लस B इजक्वल्स टू 180 डिग्री। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी एक अपने पास डायग्राम हो सकता है, इसमें कितने भी एंगल निकल सकते हैं। तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y और ये हो जाएगा Z। तो मतलब इनका जो सम है कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे X प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी एडजेसेंट एंगल ही होगा, ये भी मतलब एडजेसेंट एंगल ही होगा ये पूरा। तो ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसमें दो, इसमें इसका कॉमन आर्म्स ये है और इसका इनका कॉमन आर्म्स क्या हो गया, ये हो गया, और इसका कॉमन आर्म्स क्या हो गया,
और ये हो गया, तो हम इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। और इनका सम कितना होता है, वो मतलब 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो हम इसे एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास सपोज अपने पास x इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड z। तो ये दिया हुआ है, वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है जिसका x और y ये दिया हुआ है 70 और 50, और फाइंड z करना है। तो मतलब लीनियर पेयर देखते हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल देखते हम समझ गए कि वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे a 70 प्लस 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपने पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, निकालेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा आसानी से, है ना, समझ में आ जाएगा। तो एक बार सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अपने पास z इज इक्वल टू आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी निकाल लेंगे, इस कंडीशन को देख के भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, और ये कंडीशन देख के भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फिर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने वाले एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब हो गया आमने सामने वाले एंगल, मतलब ये एक पॉइंट है जिसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो गया अपने पास कॉमन पॉइंट, मतलब इसमें जो एंगल A1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये हो गई अपनी लाइन 1 और 2। तो ये है अपने पास ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसमें ऑपोजिट कौन सा है, ऑपोजिट क्या है, 1 के ऑपोजिट क्या है, 3। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू और 3। तो 1 और 3 वो आमने सामने इक्वल होंगे। जब आमने सामने होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तब ये 1 और 2 सेम रहेगा, और 4 इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y 55 डिग्री, इसका ये 55, और ये एंगल दिया हुआ है x, और ये एंगल दिया हुआ है z। फाइंड z। क्या दिया हुआ है, फाइंड x, y एंड z। हम आसानी से x को क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 55 डिग्री। किस वजह से हम लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल हो गया। तो अपने पास x का वैल्यू तो क्या आ गया, अपने पास 55 डिग्री आ गया, और y का वैल्यू क्या आएगा, y का हम निकालेंगे y का वैल्यू। अब निकालते हैं y का वैल्यू क्या आएगा, 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला, ये इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे समझ में, ये हो गया a, ये मतलब ये एंगल a मान ले, ये b मान लेते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास a प्लस b, लीनियर पेयर में का हम 180 डिग्री मानते हैं। a प्लस b मतलब एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर में। तो हम इसको लिख देंगे 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे लीनियर पेयर
लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिख देंगे। इसकी वजह से अपने पास आ गया y का वैल्यू, इसकी वजह से आ गया y इज इक्वल टू 125 डिग्री। 125 थोड़ी आएगा, हाँ मतलब 55 है ना, हाँ सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y क्या आ जाएगा अपने पास 125 आ जाएगा। तो हम y इज इक्वल टू z होता है, क्यों होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो y इज इक्वल मतलब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू भी आ जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे ही सवाल हम आगे बहुत सारे करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये होता है अपने पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में रिलेशनशिप, मतलब ये होती है अपने पास ये होगी अपने पास एम लाइन, एम लाइन, एन लाइन। हम पढ़ेंगे इन दोनों को एम पैरेलल टू एन में, और ये हो जाती है लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो हम इसमें एंगल लिखते हैं 1, ये हो गया एंगल 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6, ये एंगल हो गया 7, ये एंगल हो गया 8। हम पढ़ेंगे पहला वाला, इसमें मतलब यही सारे दिए हुए हैं। हम पहला वाला पढ़ेंगे करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन वाले जो एंगल है वो होते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब सेम साइड वाले। ये फर्स्ट वाला देखते हैं, ये और ये सेम साइड में, और ये वाले भी सेम साइड में। तो अपने पास क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है, हो जाएगा, सेम साइड का है। तो दूसरा हो जाएगा अपने पास, दूसरा निकल के आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। तो ये होता है अपने पास करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरे देखते हैं हम एंगल 3 और एंगल 7। तो ये हो जाते हैं अपने पास सेम साइड वाले एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, और हो जाएगा अपने पास एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों भी सेम साइड के हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हो जाते हैं अपने पास करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब हो गया अंदर वाले एंगल, मतलब हम इन दोनों के अंदर वाले ही एंगल देखेंगे। तो ये हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बार इसको मिटा लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास अंदर वाले एंगल देखेंगे, अंदर वाले एंगल में रिलेशन देखेंगे। तो एंगल ये अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट वाले। तो अल्टरनेट का मतलब 3 और 6 मतलब 6। तो एंगल 3 और एंगल 6
हो जाएगा अपने पास इक्वल। अगर सपोज दैट यहाँ पे अपने पास कुछ दे रखा है, यहाँ पे ये अगर जो m और n लाइन पैरेलल ना होती तो ऐसे को पैरेलल नहीं होती तो ये वाले और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता, पर इनका जो सम होता, मतलब जो एंगल ये वाला A और एंगल B ये इक्वल एंगल A और इक्वल नहीं होता, पैरेलल नहीं होता। तो अपने पास पैरेलल है तो ये एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होंगे। तो दूसरा हो जाएगा अपने पास एंगल 4 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आगे दे रखा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, बाहर वाले, और बाहर वाले भी दे रखा है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर बाहर वाले देखेंगे और वो है अल्टरनेट। तो 1 और इसके अल्टरनेट में कौन सा है, 8 है। बाहर वाले एंगल्स में 1 और 8 आपस में अल्टरनेट है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और ऐसे ही दूसरा देखेंगे तो एंगल 2 और एंगल 7 आपस में अल्टरनेट होंगे। तो हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और होता है फिर होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब होता है कि साइड ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में बनने वाले एंगल। मतलब को इंटीरियर का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल होते हैं अपने पास को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाले एंगल में, मतलब इसमें होता है एंगल 5 प्लस एंगल 3 हो जाता है अपने पास 180 डिग्री का होता है। तो ये हो जाता है को इंटीरियर एंगल। तो फिर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये होता है इंटीरियर अंदर वाले हैं, और ये होता है 180 डिग्री का। ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये हो जाता है। इनको अब हम आसानी से याद रखेंगे। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन का रिलेशन को हम अच्छे से याद रखेंगे। ये मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तो अपने जो एक्सरसाइज होगी बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और हम यही क्लास खत्म करते हैं। यही होता है इंट्रोडक्शन। तो जय हिंद, जय भारत।